हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामपुर। तो दोस्तों, मैं कुलजीत आज फिर आपके साथ। तो आज है 1 मई 2019 और हम करने जा रहे हैं करंट अफेयर मिसाइल। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको दिया गया था क्वेश्चन ऑफ द डे, वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया। तो दोस्तों, वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक ऑल ऑफ द अबव, इन सब के द्वारा मिलके लॉन्च किया जाता है। तो इसका आंसर बनता है डी, इंस्टेड बिजनेस स्कूल, टाटा कम्युनिकेशन और एडी ग्रुप के द्वारा। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसकी जो शुरुआत हुई थी 2013 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, अब इसका था कि कौन सा देश कितना टैलेंट जनरेट कर पा रहा है या अट्रैक्ट कर पा रहा है, उस पर संबंधित था। इसमें भारत की रैंक 80वीं है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे। अब आता है पहला क्वेश्चन आपके सामने, वो क्या है कि साइक्लोन फनी। देखिए, ट्रॉपिकल साइक्लोन आपको मैंने कई बार बताया कि ट्रॉपिकल चक्रवात, देखिए ये चक्रवात लिखना था जिन्होंने हिंदी के लिए। देखिए चक्रवात, जो चक्रवात अब नया आया है हमारे, तो उसका नाम है फानी। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या होता है कि एक तो होता है ट्रॉपिकल, ठीक है, एक होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन, एक होता है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन जो ट्रॉपिक्स के बाहर होता है। ठीक है दोस्तों, कर्क रेखाओं के बाहर, इन रेखाओं के बाहर होता है। देखिए, जो इन देश इन रेखाओं के बीच में आते हैं, जैसे हमारा देश भारत भी आता है, उनके ऊपर साइक्लोन आते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन, या फिर अफ्रीका की तरफ भी आते हैं, कुछ बंगाल की खाड़ी में उठते हैं, कुछ अरब सागर में उठते हैं, कुछ हिंद महासागर में उठते हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ साउथ चाइना सी में उठते हैं। तो अब मैं आपको ये बता रहा है कि साइक्लोन फनी निम्नलिखित में से किस में ओरिजिनेट हुआ, पैदा हुआ, बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में या उत्तर हिंद महासागर में। अगर किसी को पता है तो दोस्तों इसका आंसर बनता है सी, उत्तर हिंद महासागर में साइक्लोन फनी ओरिजिनेट हुआ और ये बहुत तेजी से भारत की तरफ बढ़ रहा है, जिसके लेकर केरल, उड़ीसा जैसे प्रांतों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये देखिए, ये यहाँ पे उत्तर हिंद महासागर में खड़ा हुआ और ये इस तरह से बढ़ रहा है। देखिए, यहाँ पे करके केरला था, लेकिन केरला से जाने की बजाय ये अब उड़ीसा की तरफ जा रहा है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की तरफ जा रहा है। तो इन बॉर्डर्स को जब ज़्यादा खतरा है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे। अब दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है कि कावेरी वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, कावेरी वन्य जीव अभ्यारण्य कर्नाटका में स्थित है। तो इसका आंसर बनता है बी। अब कर्नाटका की बात करते हैं तो कर्नाटका के जो मुख्यमंत्री है उनका नाम है HD कुमारस्वामी और वहाँ के गवर्नर हैं वाजूभाई वाला और वहाँ की राजधानी है बेंगलुरु। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे। अब तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो है कि साइबर क्राइम रिपोर्ट 2019 की वर्तमान स्थिति क्या है, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो साइबर रिपोर्ट का नाम है साइबर रिपोर्ट 2019 की वर्तमान स्थिति, ये जारी किया गया है RSA सुरक्षा द्वारा, RSA सिक्योरिटी। तो इसका आंसर बनता है ये। अब ये RSA सिक्योरिटी है क्या, ये देख लें। देखिए, ये वाइट पेपर जारी किए गए हैं। वाइट पेपर मतलब एक तरह का दस्तावेज होते हैं जो कि करंट स्टेट ऑफ साइबर क्राइम 2019 के तहत किए गए, जो RSA सिक्योरिटी एक एजेंसी है। किसकी एजेंसी है? अमेरिका की कंप्यूटर एंड नेटवर्क सिक्योरिटी कंपनी है एक तरह की, ठीक है, जिसको लेकर ये जारी किया गया। इसने कहा है कि सोशल मीडिया जो हम यूज़ करते हैं उसके ऊपर फ्रॉड है वो 43% 2018 में बढ़ गए हैं और ये ट्रेंड 2019 में और बढ़ने के चांसेस भी हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे। अब चौथा क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 2019 कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 2019 29 अप्रैल को मनाया जाता है, जिसका आंसर बनता है बी। अब दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा देख लें। 29 अप्रैल को मनाया जाने वाला है और उसका एम है टू एनकरेज, अब इसका लक्ष्य उद्देश्य देख लें। दिन में होने वाले कार्यक्रम और त्योहारों के माध्यम से नृत्य में भागीदारी और शिक्षा को प्रोत्साहन करना इसका एम है, इसका लक्ष्य है, उद्देश्य है। दूसरा, इसका उद्देश्य आम जनता के बीच नृत्य के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और शिक्षा प्रणाली में से ऐसों को शामिल करने के पूरे देश में सरकारी को राजी करना। अब दोस्तों, अब ये किसके द्वारा क्रिएट किया गया? इट वाज क्रिएटेड बाय डांस कमेटी ऑफ इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट विच वाज फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को। ठीक है, यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे। अब पांचवा क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है कि किसी भारतीय बल ने पाक और चीन सीमाओं पर सुरंगों के निर्माण के लिए NHPC के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। वो कौन सा भारतीय सुरक्षा बल है? तो वो है इंडियन आर्मी, भारतीय सेना। तो इसका आंसर बनता है सी। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि
चाइना और पाकिस्तान मिलकर बहुत दादागिरी दिखा रहे हैं। उसके चलते भारतीय सरकार ने ये फैसला लिया है कि हमें, जैसे बहुत ही पहाड़ी इलाका है दोनों तरफ, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो चाइना हो, तो उन्होंने सोचा है क्यों ना हम ऐसी सुरंगें बनाएं जहां पर हम बहुत सारा असला बारूद हथियार रख सकें, ताकि हमें अगर ज़रूरत पड़े, जंग लड़ जाए, तो हमें एकदम से कहीं और से मंगवाने ना पड़े, मतलब देश के मध्य भागों से दूसरे भागों से मंगवाने ना पड़े। उससे ये क्या होगा कि उनकी सेनाएं बढ़ती जाएंगी और हम तब तक वेट करेंगे जब तक हमारा असला नहीं आ जाता, बारूद नहीं आ जाता, हथियार नहीं आ जाते। तो ये वहीं पर रखेंगे ताकि उसी वक्त निकाल लें और हमला शुरू। इससे ये एक युद्ध नीति के अंतर्गत ही आता है जो बहुत से देश, अमेरिका जैसे देश भी इस्तेमाल करते हैं, भारत ने भी अपना लिया है। और ये कहीं ना कहीं दूसरे देशों को डराने के लिए भी एक होता है ना, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के, और डर भी बहुत बड़ा काम करता है। तो इससे भी बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, सलाम करते हैं उस सरकार को जो ये काम कर रही है। अब 6वां क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है कि स्पाइक लॉन्ग रेंज एंटी टैंक मिसाइल। एंटी टैंक मतलब जो टैंक होते हैं, जो लड़ाकू टैंक होते हैं, उसका भेद देने वाली, उसको नष्ट कर देने वाली मिसाइल, लॉन्ग रेंज, लंबी रेंज की एंटी टैंक मिसाइल, जिसका नाम है स्पाइक, वो किस देश से संबंधित है? देखिए ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि आर्मी अपनी इमरजेंसी पावर का, आपातकाल शक्ति का इस्तेमाल करते हुए सीधा इसको खरीद रही है, स्पाइक लॉन्ग रेंज एंटी टैंक मिसाइल को। तो ये किस देश से खरीदा जा रहा है? तो ये खरीदा जा रहा है इजराइल से। तो इसका आंसर बनता है सी। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, क्या है कि इस सरकार ने, जो नई सरकार आई है, उसने सेना को कुछ हद तक हथियार खरीदने की ताकत दी है। पहले की सरकारों ने कभी नहीं दी थी, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो गतिविधियां हो रही हैं, जैसे चाइना और पाकिस्तान बहुत ज़्यादा अकड़ दिखा रहे हैं, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये ताकतें इनको दी गई हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये बहुत अच्छी बात है। अब स्पाइक देख लें क्या है। ये देखिए स्पाइक, ये इस तरह की मिसाइल है, ऐसे छोड़ेंगे, ठीक है, ये टैंक पे जाके लगेगी और टैंक खत्म। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द डे, वो क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री गवर्नमेंट हैज बैंड बुर्का। निम्नलिखित में से किस सरकार ने, कौन से देश की सरकार ने बुर्के को बैन लगा दिया है? तो मतलब पब्लिक एरिया पर मुंह ढकने पर मनाही है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको बताना है। तो इसी के साथ मैं आपका एग्जाम पूरे में आने के लिए थैंक्स करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, बाय।